ओम शांति। मुरली है 1 जुलाई 2024। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। आज का प्रश्न है, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ कि बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे। तुम एक बाप से दिल लगाओ, इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो। इस दुनिया में रहते पवित्र बन कर दिखाओ तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ कि बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे। तुम एक बाप से दिल लगाओ, इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो। इस दुनिया में रहते बाबा कहते हैं पवित्र बनकर दिखाओ तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, यह है तो बच्चे जानते हैं बाप आया है हम बच्चों को अपने घर ले जाने लिए। अब घर जाने की दिल होती है, वह है सब आत्माओं का घर, और यहाँ सब जीवात्माओं का घर एक नहीं है। यह तो समझते हो बाप आया हुआ है, निमंत्रण पर बुलाया है बाप को। हमको घर अर्थात शांति धाम ले चलो। अब बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो, हे आत्माएं, तुम पतित कैसे चल सकेंगी? पावन तो जरूर बनना है। अब घर चलना है तो और तो कोई बात नहीं कहते। भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया है, किसके लिए? मुक्ति के लिए। तो अब बाप पूछते हैं, घर चलने का विचार है? बच्चे कहते, बाबा इसके लिए ही तो इतनी भक्ति की है। बाबा हम तो तैयार है इतनी भक्ति की, अब घर ही तो चलना है। यह भी जानते हो जो भी जीवात्माएं हैं सबको ले जाना है, परंतु पवित्र बनकर घर जाना है। फिर पवित्र आत्माएं ही पहले पहले आती हैं। आप पवित्र आत्माएं तो घर में रह नहीं सकती। अभी जो भी करोड़ों आत्माएं हैं, बाबा कहते सबको घर जरूर जाना है। उस घर को शांति धाम व वानप्रस्थ कहा जाता है। हम आत्माओं को पावन बनकर पावन शांति धाम जाना है। बस कितनी सहज बात है ना। वह है पावन शांति धाम आत्माओं का, और वह है पावन सुख धाम जीव आत्माओं का। बाबा कहते कैसे है, देखो वहाँ सारी शांति धाम में आत्माएं रहती है और वहाँ पावन सुख धाम में सारी जीव आत्माएं। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं शांति धाम
शांति धाम जहाँ सब पवित्र आत्माएं निवास करती हैं, वह है आत्माओं की पवित्र दुनिया, वॉइसलेस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, बिल्कुल शांत निराकार दुनिया। यह पुरानी दुनिया है सब जीवात्माओं की। सब पतित हैं, अब बाप आए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही पावन सुख धाम में आएंगे। यह तो बहुत सहज है, इसमें कोई भी बात का विचार नहीं करना है, बुद्धि से समझना है। हम आत्माओं का बाप आया हुआ है, हमको पावन शांति धाम में ले जाने। वहाँ जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे, सो अब बाप ने बताया है। कल्प कल्प में ऐसे ही आकर कहता हूँ, हे बच्चे मुझ शिव बाबा को याद करो। सर्व का सदगति एक सतगुरु है, वही आकर बच्चों को पैगाम अथवा श्रीमत देते हैं कि बच्चों अभी तुमको क्या करना है। आधा कल्प तुमने बहुत भक्ति की है, दुख उठाया है, खर्चा करते करते कंगाल बन गए हो। आत्मा भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई है। बस यह थोड़ी बात ही समझने की है। अब घर चलना है व नहीं? हाँ बाबा, जरूर चलना है। वह हमारा स्वीट साइलेंस होम है, यह भी समझते हो। बरोबर अभी हम पतित हैं, इसलिए जा नहीं सकते हैं। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प कल्प यही पैगाम देता हूँ, अपने को आत्मा समझो। यह देह तो खल्लास हो जानी है, बाकी आत्माओं को वापिस जाना है। उनको कहते हैं निराकारी दुनिया। आत्माओं का जो घर है वो कौन सी दुनिया है? निराकारी। सब निराकारी आत्माएं वहाँ रहती हैं। वह है घर आत्माओं का। निराकार बाप भी वहाँ रहते, जहाँ बच्चे वहाँ बाप। लेकिन बच्चे इस दुनिया में आकर बाप को भूल जाते। बाप आते हैं सबसे पिछाड़ी में, क्योंकि फिर सबको वापस ले जाना है। एक भी पतित आत्मा रहती नहीं है। बाबा कहते हैं इसमें कोई मूंझने व तकलीफ की बात नहीं। गाते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाए, साथ ले चलो। सबका बाप है ना। फिर जब हम नई दुनिया में पार्ट बजाने आते हैं तो बहुत थोड़े रहते हैं, बाकी इतनी करोड़ आत्माएं वहाँ कहाँ जाकर रहती हैं। बाबा कहते यह भी तो जानते हो, सतयुग में थोड़ी इतनी जीवात्माएं थी, छोटा सा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाया है। झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी है, उसको ही तो कल्प वृक्ष कहा जाता है। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो पूछ सकते हो। कई कहते हैं बाबा हम कल्प की आयु 5000 वर्ष कैसे माने? अरे बाप तो सत्य ही सुनाते हैं, चक्र का हिसाब भी बताया है। इस कल्प के संगम पर ही बाप आकर दैवी राजधानी स्थापन करते हैं, जो अभी नहीं है।
सतयुग में फिर एक दैवी राजधानी होगी। इस समय तुमको रचता और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। वहाँ तो एक छोटी सी दैवी राजधानी होगी और इस समय ही बाप हमको सारा ज्ञान देते हैं, आदि मध्य अंत रचता और रचना का। बाप कहते हैं मैं कलप 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 के संगम युगे आता हूँ, नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, पुरानी दुनिया खत्म हो जाने है। ड्रामा प्लान अनुसार नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। इसके 4 भाग भी पूरे हैं, जिसको स्वास्तिका भी कहते हैं। 4 भागों में स्वास्तिका है ना, तो बाबा कहते हैं इसीलिए तो उसको स्वास्तिका कहते हैं। परंतु समझते कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जैसे गुड़ियों का खेल खेलते रहते हैं। अथाह चित्र हैं, दीपमाला पर खास दुकान निकालते हैं। अनेक का अनेक चित्र हैं। अभी तुम समझ गए हो, एक है शिव बाबा और हम बच्चे। फिर यहाँ आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर राम सीता का राज्य, फिर बाद में और धर्म आते, जिससे तुम बच्चों का कनेक्शन ही नहीं है। वह अपने अपने समय पर आते हैं, फिर सबको वापस जाना है। तुम बच्चों को भी अब घर जाना है। यह सारी दुनिया विनाश होनी है। अब इसमें क्या रहना है? इस दुनिया से दिल ही नहीं लगती। दिल लगानी है एक माशूक से। वह कहते हैं मुझ एक के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन बनेंगे। बाबा कहते हैं बस मुझे एक माशूक को याद करो, तुम सारे आशिक हो मेरे। जो मुझे याद करेगा, बाबा कहते हैं वो मेरे पास ही आ जाएगा ना। अब बहुत गई थोड़ी रही, टाइम जाता रहता है। योग में नहीं रहे होंगे तो फिर अंत में बहुत पश्चाताप करेंगे, सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यह भी तुमको अभी मालूम पड़ा है कि अपना घर छोड़े हमको कितना समय हुआ है। घर जाने लिए ही तो माथा मारते हैं ना। बाप भी घर में मिलेगा, घर में ही मिलेगा, सतयुग में तो नहीं मिलेगा। मुक्ति धाम में जाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। अभी भक्ति मार्ग खल्लास होना है ड्रामा अनुसार। बाबा कहते अभी से तुमको घर ले जाने के लिए आया हूँ, जरूर ले जाऊंगा। जितना जो पावन बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा कहते इसमें मूंझने की बात ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तुम बिगर सजा खाए घर चले जाएंगे। याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। हर 5000 वर्ष बाद मैं यही आकर समझाता हूँ। मैं अनेक बार आया हूँ तुमको वापस ले जाने। बाबा कहते तुम बच्चे ही हार जीत का पार्ट बजाते हो, फिर मैं आता हूँ ले जाने। यह है पतित दुनिया, इसलिए गाते भी हैं हे पतित पावन आओ। हम विकारी पतित हैं, आकर निर्विकारी पावन बनो। यह है विकारी दुनिया।
अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो पीछे आते हैं वह सजा खाकर जाते हैं, इसलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में हैं जहाँ दो कला कम हो जाती है। उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे, इसलिए अब पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कम पद हो जाए। फल रावण राज्य नहीं है, परंतु बाबा कहते पद तो नंबरवार है ना। आत्मा में खाद पड़ती है तो फिर उसको शरीर भी ऐसा मिलेगा। आत्मा गोल्डन एजेड से सिल्वर एजेड बन जाती है। चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है, फिर दिन प्रतिदिन जास्ती छी खाद पड़ती है। मुलम्मे की बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, कोई नहीं समझते हैं तो हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं अगर कोई नहीं समझ में आ रहा तो जिसने 84 जन्मों का चक्र लगाया है, बाबा कहते हैं उनको ही समझाएंगे। बाप कहते इनके 84 जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ। इनको ही फिर पहले नंबर में आना है। जो पहले था वह लास्ट में है। सबसे पहले कौन थे? लक्ष्मी नारायण। तो बाबा भी वही कह रहे हैं ना, लास्ट में वही ब्रह्मा बना ना। तो बाबा भी यही कहते हैं जो सबसे पहले नंबर में जाना है वही बहुत जन्मों के अंत में पतित बन गया है। मैं पतित पावन उनके ही शरीर में आता हूँ, उनको पावन बनाता हूँ। कितना क्लियर कर समझाता हूँ। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाबा कितनी बार सारा दिन, क्योंकि बाप को ही भूल गए ना बच्चे, तो बाबा भी यही कहते हैं बस मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। गीता का ज्ञान तो तुमने बहुत सुना और सुनाया है, परंतु उनसे भी तुमने सद्गति को नहीं पाया। बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज से शास्त्र सुनाए, जिस आवाज को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठे होते हैं। कान रस है ना, कानों को तो आनंद मिलता है ना, लेकिन भक्ति मार्ग तो है ही कान रस। इसमें तो आत्मा को बाप को याद करना है, इसमें तो शरीर को ही भूलना, और किसको याद करना है? उस निराकार बाप को। भक्ति मार्ग पूरा होता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देने आया हूँ। जो कोई नहीं जानते मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान कहा जाता है नॉलेज को। तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं, 84 का चक्र भी समझाते हैं। तुम्हारे में सारी नॉलेज है। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस कर फिर मूल वतन में जाते हो। पहले पहले है लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, वहाँ विकारी बच्चे नहीं होते। रावण राज्य ही नहीं, योग बल से सब कुछ होता है। तुमको साक्षात्कार होता है। अब बच्चा बन, बाबा कहते क्या कहते हैं? गर्भ महल में जाना है, खुशी से जाते हैं ना। यहाँ तो मनुष्य कितना रोते चिल्लाते हैं। यहाँ तो गर्भ जेल में जाते हैं ना, वहाँ बाबा कहते रोने पीटने की बात नहीं। सतयुग में तो कोई दुख नाम ही नहीं है दुख का। शरीर तो बदलना जरूर है, जैसे सर्प का मिसाल है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। जास्ती पूछने का रहता नहीं है। एकदम पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए।
बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? बाप के सामने बैठे हो ना, मैं तुम्हारा बाप तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। तुम यह एक अंतिम जन्म याद में नहीं रह सकते हो। यहाँ अच्छी रीति समझते भी हैं, फिर घर में जाकर स्त्री आदि का चेहरा देखते हैं तो माया खा जाती है। बाप कहते हैं कोई में भी ममत्व नहीं रखो, वह तो सब कुछ खत्म होना ही है। याद तो एक बाप को ही करना है, वरना चलते फिरते, बाबा कहते एक बाप को ही याद करना है, चलते फिरते बाप और अपनी राजधानी को याद करो। दैवी गुण भी धारण करने हैं। सतयुग में यह गंदी चीजें मांस आदि होता ही नहीं। बाप कहते विकारों को भी छोड़ दो, हम तुमको विश्व की बादशाही देता। कितनी आमदनी होती है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी हो जाती है। बाबा कहते भले इकट्ठे रहो, लेकिन बीच में ज्ञान तलवार को रखो। पवित्र रह दिखाया तो सबसे उच्च पद पाएंगे, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे। फिर नॉलेज भी चाहिए, औरों को आप समान बनाना है। सन्यासियों को दिखाना है कि कैसे हम इकट्ठे रहते पवित्र रहते हैं। इस एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी प्राइज मिलती है, तो क्यों नहीं पवित्र रह दिखाएंगे? टाइम भी बाकी थोड़ा है, आवाज भी होता रहेगा, अखबार में भी पड़ेगा, रिहर्सल तो देखी है ना। एक एटम बॉम्ब से क्या हाल हो गया। बाबा कहते अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हैं, अभी तो ऐसे बॉम्ब्स आदि बनाते हैं जो कोई तकलीफ नहीं, फट से खत्म। और यह रिहर्सल होकर फिर फाइनल होगा, देखेंगे फट से मरते हैं व नहीं। फिर और युक्ति रचेंगे, हॉस्पिटल आदि होगी नहीं, वहाँ तो कौन बैठ खिदमत करेंगे, वहाँ तो कोई सेवाधारी भी नहीं होंगे जो खिदमत करे। कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला नहीं रहेगा। बम छोड़ा और खल्लास, लास्ट में अंतिम में तो यही होगा, कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला भी नहीं रहेगा। बम छोड़ा और खल्लास। अर्थक्वेक में सब दब जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। यहाँ ढेर मनुष्य हैं और सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, तो इतने सब कैसे विनाश होंगे, आगे चल देखना है। वहाँ तो शुरू में 9 लाख हैं बस। फकीर भी बाबा कहते तुम हो, साहिब भी तुमको प्यारा है। अभी सबको छोड़ अपने को क्या समझना है, आत्मा समझ लिया है। ऐसे फकीरों को बाप प्यार करता है, प्यारा लगता है। सतयुग में बहुत छोटा सा झाड़ होगा, बातें तो बहुत समझाते हैं। जो भी एक्टर्स हैं सब आत्माएं अविनाशी, अपना अपना पार्ट बजाने आती हैं। कलप कलप तुम ही आकर बाप से स्टूडेंट बन पड़ते हो। जानते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। बाबा भी ड्रामानुसार बंधाए मान है, सबको वापस जरूर ले जाएंगे। इसलिए नाम ही है पांडव सेना।
तुम पांडव क्या कर रहे हो? तुम बाप से राज्य भाग्य ले रहे हो। हूबहू कलप पहले मिसल, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है। देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही फकीर बनना है। बाप से बड़े ते बड़े प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है। बाबा कहते हैं बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है। देह को भी भूल जाओ, सिर्फ अपने आप को आत्मा समझना है। बाप बड़े से बड़ी प्राइज लेने के बाप से बड़ी से बड़ी प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बन कर दिखाना है। दूसरा पॉइंट है, वापस घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक माशूक से ही दिल लगानी है, एक सच्चे सच्चे माशूक से जो सदगति दाता है। बाप और राजधानी को याद करना है। बाबा कहते हैं वापस घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी, एक माशूक से ही सच्ची दिल लगानी है। बाप और राजधानी को याद करना है। आज का वरदान, वरदानी हाथ शिव बाबा का सदा अपने सिर पर अनुभव करते हुए यह वरदान अपने में समाते हैं। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। विस्तार है, यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड हो। मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे तो एकांत चाहिए। आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती तब है जब अकेले होते हो। अगर बाप सदा साथ में कंबाइंड रूप में है तो मूड नहीं बदलेगी। हर पल बाबा को अपने साथ कंबाइंड रखो। अभी तो कल की मुरली में था ना, हर घंटे में 5 सेकेंड तुम बाबा को याद करो। 5 सेकंड में 5 स्वरूपों को फिराओ। आज का स्लोगन है, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के